कल शाम को उस पे ब्रीच किया। कल 11 बजे तक जो है कई जगहों से खबरें आई कि ड्रोन्स देखे गए। क्या कहेंगे? नहीं, बहुत रिस्पॉन्सिबल लोगों ने कहा। उमर अब्दुल्ला साहब ने, चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा। और जाहिर तौर पे कल का पूरा दिन कई लहजे से कई कई मामलों में अनसेटलिंग भी रहा। जो घोषणा हमारी ओर से ब्रीफिंग बाद में सरकार ने कहा कोई मध्यस्थता नहीं थी, लेकिन एक सरपंच दुनिया में जन्म लिए हैं, चौधरी साहब, उन्होंने घोषणा कर दी कि हमने वगैरह वगैरह किया। हमने दोनों देशों को, आज भी एक प्लेटफॉर्म है ट्रुथ जिसमें झूठ ही परोसा जा रहा है, लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि 1000 वर्ष के इस कश्मीर वगैरह के मसले को अब होते कौन हो भाई? Who gave you the mandate? Why meddle in something where you don't have any locus standi? और मैं तो चाहता हूं मेरी सरकार प्रतिकार करे, सख्त प्रतिकार करे, क्योंकि ये शिमला समझौते के स्पिरिट के खिलाफ है। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, पहलगाम हमले के 14 दिन बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर जिस तरीके से ज़बरदस्त हमला किया और 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, कई एयरबेस को तबाह कर दिया, और लगातार जो 3-4 दिन से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई चल रही थी और उस पर हमारी सेना भारी पड़ रही थी, और 100 से अधिक आतंकी मार दिए गए, जिसमें से सिर्फ अकेले मसूद अजहर के परिवार से 10 मारे गए, जिसमें से 4 प्रमुख आतंकी थे, अबू जुंदाल, यूसुफ जमील, यूसुफ अजहर और एक अन्य। तो अब जब हम 20 साबित हो रहे थे और लग रहा था कि हम POK को आज़ाद करा लेंगे और बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग कर देंगे, तो ऐसे में अचानक से सीज़ फायर कुछ बात हज़म नहीं हुई। अचानक से दुनिया के एक नए चौधरी, स्वघोषित सरपंच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये अपने ही ट्विटर हैंडल से यानी X पर पोस्ट लिखकर इस बात का ऐलान कर दिया कि भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं और लड़ाई आगे बढ़ रही है, तो इससे दोनों देशों का काफ़ी नुकसान होगा, उसमें काफ़ी निर्दोष लोग मारे जाएंगे और कुछ अच्छे और भले लोग भी हैं। तो इन लोगों ने समझदारी का परिचय दिया है और हमारे कहने पर जंग रोक दिया है, और हम 1000 साल से पुरानी कश्मीर समस्या को भी हल कराने का प्रयास करेंगे। दोनों देशों के साथ हमारा व्यापार होगा। इस तरीके का उन्होंने एक पोस्ट दाखिल किया। उसके बाद से साहब जंग रुक गई। अब इससे लोग हैरत में पड़ गए। हमारे जो आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं, जनरल VP मलिक, उन्होंने X पर पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि इतिहास पूछेगा कि भारत ने इससे क्या हासिल किया। वहीं जनरल मनोज नरवणे का भी एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि ये तीसरी बार है, अब और मौका नहीं मिलने वाला। ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका था कि जब हम फाइनल सलूशन पे पहुंच जाते और उसके बाद ही कोई बात सामने आती। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये कैसा सीज़ फायर है कि इसमें दोनों देशों के ज़िम्मेदारों की कोई बैठक भी नहीं हुई, कोई शर्तें भी नहीं तय हुई, कोई आपस में बातचीत भी नहीं हुई और अचानक से सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इस बात की क्या गारंटी कि पाकिस्तान आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो अपने यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग नहीं देगा और वहाँ से हमारे यहाँ आतंकियों को नहीं भेजेगा और हमारे यहाँ हमारे देश को डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोस्तों, ये बात तो साबित हो गई है कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, आतंकियों की फैक्ट्री है, आतंकियों को लगातार ट्रेनिंग देता है, उनको ट्रेन करता है। पाकिस्तान की जो ISI है, ये वहाँ के आतंकियों के पीछे खड़ी हुई है, उसका फुल सपोर्ट है। और दरअसल देखा जाए तो ये आतंकी सिर्फ आतंकी नहीं है, ये उनके एक फ़ौज के ही लोग हैं, और ये एक प्रॉक्सी वार है जो प्रॉक्सी वार लगातार आज़ादी के बाद से चल रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ये पाकिस्तान बदला लेने के नाम पर लगातार भारत को ज़ख्म देता रहता है, और इसको जो बांग्लादेश पाकिस्तान से जब से अलग हुआ है तब से इसको बहुत ज़्यादा ये बात खल गई है
और भुट्टो ने भी कहा था कि हम घास खा लेंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम भारत से जंग करते रहेंगे। तो उनकी तो सोच ही में ये बात घुसी हुई है। वो भारत से शांति चाहते ही नहीं, दोस्ती चाहते ही नहीं, भले ही वो तबाह और बर्बाद हो जाए। हालांकि इस जंग से पाकिस्तान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उनकी अर्थव्यवस्था पहले ही से ख़राब थी, अब और डामाडोल हो गई है। उन्होंने IMF से अभी फिर से लोन हासिल किया है। अब IMF ने उनको लोन भी दे दिया है, लेकिन इस लोन से क्या होता है? कर्ज तो कर्ज होता है, उसको चुकाना तो पड़ेगा ही। लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से IMF के दबाव में काम कर रहा है और चीन से समझौता करके चीन से सहायता ले रहा है, वो एक तरीके से चाइना का गुलाम होता जा रहा है। चाइना ने भी चूँकि वहाँ काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है, CPEC का उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, गवादर पोर्ट बना रहा है, तो चाइना तो हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और ये दरअसल चाइना का भी पूरा सहयोग था पाकिस्तान के साथ। चाइना और तुर्की दोनों ने अपने ड्रोन दिए, अपने जदीद हथियार दिए, जिसकी सहायता से पाकिस्तान भारत से मुकाबला कर रहा था। लेकिन फिर भी भारत की सेना भारी पड़ रही थी। अब जिस तरीके से समझौता हुआ या अचानक से सीज़ फायर हुआ, लोगों को इंदिरा गांधी की याद आ गई और लोग इंदिरा गांधी का पुराना वीडियो X पर शेयर कर रहे हैं और उन आयरन लेडी को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जब सन 71 की जंग हुई थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को साफ जवाब दे दिया था। उन्होंने उनके प्रस्ताव को, युद्ध विराम के प्रस्ताव को नकार दिया था और बांग्लादेश को आज़ाद करा कर ही छोड़ा। और यहाँ तक कि 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया गया। अब तो भक्त भी नाराज़ हैं अपने गुरु मोदी जी से, और भक्तों की भी टिप्पणी आ रही है। पूरा सोशल मीडिया, चाहे X हो चाहे फेसबुक हो, उस पर तमाम निगेटिव कमेंट्स की भरमार है। लोग काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, ख़ास करके जो भक्त गुलाबी के लोग हैं, जो BJP RSS से जुड़े हुए हैं, वो अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। एक BJP का यूट्यूबर है समर्थक अजीत भारती, उसने भी लिखा है एक लंबी पोस्ट, उसमें उसने कहा है कि हम तो अपने ही देश के लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमारी स्ट्रेटजिक जीत है, और जबकि हमारे विरोधी लगातार हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इंदिरा जी की वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी नाराज़गी जताई है, जबकि लगातार वो हमलावर थे पिछले एक हफ्ते से और एक मोर्चा संभाले हुए थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लगातार वो बयान दे रहे थे और उनकी काफ़ी तारीफ़ हो रही थी। यहाँ तक कि जो BJP RSS से जुड़े हुए हैंडल्स हैं और जो लोग हैं, वो भी असदुद्दीन ओवैसी को राष्ट्रवादी बता रहे थे और उनकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। उन्होंने भी इस अचानक सीज़ फायर से नाराज़गी जताई है और अपना एक पोस्ट साझा किया है। दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज अजहर खान को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करिए। शुक्रिया।